हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डोगा की कॉमिक्स। डोगा ध्वस्त का दूसरा भाग। साएं, चीते सी चपलता, सक, सूंश, कड़ाच, लाजवाब युद्ध कौशल और अपने शिकार का अंत समय तक पीछा करना इसे एक योग्य प्रतिद्वंदी बनाता है। क्रंच, किसी साधारण प्रतिद्वंदी का इसके सामने ज़्यादा देर तक टिकना संभव नहीं है। लेकिन मैं कोई साधारण प्रतिद्वंदी नहीं। अदरक चाचा की सेवा करते हुए लॉयन जिम में इतने सालों मैंने घास नहीं छीली। डोगा को भी इसने छल से ही परास्त किया होगा। उस छल का हिसाब चुकाने का समय अब आ गया है। तेरा और तेरी मौत के बीच का फासला उतना ही है जितना इस कटाना की नोक और तेरी गर्दन का है। लेकिन तू इतनी आसान मौत का हकदार नहीं। कम से कम जिस रूप में तू अभी यहाँ खड़ा है उस रूप में तो बिल्कुल भी नहीं। डोगा का रूप धरकर, उसका मांस, उसकी पोशाक पहनकर तूने सोचा तू डोगा बन जाएगा, मुंबई का बाप बन जाएगा। लेकिन डोगा बना नहीं जाता, डोगा पैदा होता है। डोगा बेइंतहा दर्द और खून से जन्म लेता है। धड़। डोगा की पोशाक पहनने से क्या तेरे अंदर डोगा जैसी वफादारी पनप गई? क्या असहनीय पीड़ा को मुस्कुराकर बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा हुई तुझमें? डोगा चीखता नहीं। अगर तू चीख पड़ा तो समझ तू डोगा बन पाने में असफल रहा। आह, तूने शायद कभी सुना नहीं होगा कि हर काला कौवा नहीं होता। मुझे डोगा की पोशाक में देखकर तूने भी मुझे गलत समझ लिया कीर्तिमान। डोगा बनने का कोई शौक नहीं है मुझे। मैं डोगा से बेइंतहा नफरत करता हूँ। मैं तो उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता हूँ। उखाड़ फेंकना चाहता हूँ डोगा नाम की नाकामी को मुंबई से। लेकिन एक बात सही कही तूने, मैं डोगा की जगह लेना चाहता हूँ। उसे ख़त्म कर निर्मूलक नाम की सफलता को मुंबई में फैलाना चाहता हूँ मैं। चैलेंजेस देने और लेने का शौक है तुझे। कीर्तिमान बनाने का फितूर है तेरे दिमाग में। तेरे इस फितूर को आज फिर से पूरा करने का मौका दूंगा मैं तुझे। तू आज एक और कीर्तिमान बनाएगा। मुझे चीख रोकने के लिए कह रहा था तू। आज तू चीखने का कीर्तिमान स्थापित करेगा। नहीं, मुझे नहीं चीखना है। दर्द को बर्दाश्त करना है। इन चिंगारते घावों की असहनीय पीड़ा को बर्दाश्त करना होगा मुझे। करना ही होगा। डोगा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मुझे नहीं चीखना। आह, अब तू भी बेबस है और तेरी मददगार भी। और मैं तुम दोनों को मिटाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। टाइम एंड प्लेस अननोन। ओ ले 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 ले, बच्चे को निन्नी आ रही है। अब छोड़ भी दो उसे यूसुफ। कब तक खेलते रहोगे? परेशान हो जाएगा बच्चा। सोने दो उसे। सुना छोटे मियाँ, सुना अपनी अम्मी की बात? अभी से हम पर इल्ज़ामात लगाने की शुरुआत हो गई है। अब तुम ही बताओ अपनी अम्मी को कि अब्बू भला तुम्हें परेशान क्यों करेंगे। अब्बू को भी आपकी उतनी ही चिंता है ना जितनी कि अम्मी को है ना? लेकिन तुम्हारी अम्मी की बात नहीं सुनी तो अभी तो सिर्फ इल्ज़ाम लगा है। सज़ा मुकर्रर होते देर नहीं लगेगी। तो आप आराम करो, हम चलते। अरे, इसने तो उंगली ऐसे कसकर पकड़ रखी है जैसे छोड़ना ही नहीं चाहता। अरे, यह तो रोने लगा। घबराने की बात नहीं है छोटे मियाँ। अब्बू कहीं नहीं जा रहे। अब्बू यहीं हैं आपके पास हमेशा। आपकी और आपकी अम्मी की हिफाजत का जिम्मा हमारा है और हम हर हाल में आपकी हिफाजत करेंगे। वाह वाह, क्या वाकई? उफ, किसी भी मुसीबत से इनकी हिफाजत तो तुम कर लोगे यूसुफ, लेकिन मुझसे यानी अपने अंदर के शैतान से इन्हें कैसे बचा पाओगे? साहिदा, समीर, साहिदा, समीर। यूसुफ प्लेस, मुंबई नाउ। अब इन मुर्दा यादों को देखकर क्या फ़ायदा अब्बू? तस्वीरों में भले ही ये यादें जिंदा हो, लेकिन इन यादों से जुड़े लोग तो मुर्दा हो चुके हैं। और उसी तरह यह शहर भी मुर्दा बनता जा रहा है ना अब्बू? समीर, तू? और इसे मुर्दा बनाया किसने?
आपने अब्बूजान, यह तू क्या कह रहा है समीर? खुद से पूछिए अब्बू, क्या मैं सच नहीं कह रहा? कहते हैं इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जीवन में, इसी संसार में भोगना होता है। लेकिन आपके कर्मों का फल तो पूरा शहर भुगत रहा है। अपना परिवार, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, सब कुछ तो खो दिया आपने। क्या इसी जिंदगी की चाहत की थी आपने? नहीं मेरे बच्चे, इस शहर का और अपनों का बुरा कभी नहीं चाहा मैंने, सपने में भी नहीं। लेकिन तूने सही कहा, यह मेरे कर्मों का ही फल है जो आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। अकेला इस शहर को जलते हुए देखने के सिवा कुछ नहीं कर सका मैं। लेकिन कोशिश। समीर, समीर, कहाँ गई समीर? बात करो मुझसे। तुमसे बात करने को मैं बहुत तरसता हूँ। मैं कोशिश करूँगा मेरे बच्चे, इस आग को बुझाने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। यह फाइल कैसी? कॉन्फिडेंशियल। मेमोरी चिप। नियर सिद्धि विनायक अपार्टमेंट्स, मुंबई। नाउ। अच्छा हुआ जो तुम दोनों एक साथ ही आ गए। मेरा समय बचाने का शुक्रिया। पॉप पॉप की स्क्रैच। तो तू भी वापस आ गई इन लोगों के साथ मरने के लिए। अच्छा किया, तुझे ढूंढने का समय बचा मेरा। तेरा समय बचा नहीं है निर्मूलक, पूरा हो गया है। ओह, व्रूम। चला, आगे बढ़, ताकि मैं तेरी कार को ही तेरी कब्र बना दूं। कब्रें बनाने का इतना ही शौक है तो किसी कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम कर लेना चाहिए था। फटाक। जल्दी कार में बैठो, पुलिस किसी भी समय यहाँ पहुँचती होगी। चीतास अपार्टमेंट। डिंग डिंग। मोनिका को अपने सोशल वर्क्स में समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। उसे इतनी रात गए बाहर नहीं होना चाहिए। आज अच्छे से खबर लेता हूँ उसकी। इससे पहले कि तुम कुछ भी कहो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हेलो मिस्टर चीता, इतनी रात गए आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं इंस्पेक्टर तेजा, बिग फैन ऑफ योर्स। काफ़ी सालों से मिलने का इच्छुक था, आखिर किस्मत ने मिलवा ही दिया। अपने आने का कारण बताइए ऑफिसर। कानून के एक सिपाही से दूसरे कानून के सिपाही की मदद की आशा से आया हूँ। सॉरी मिस्टर तेजा, मैं अब कानून का सिपाही नहीं रहा। तो कानूनी तौर पर मैं आपकी कोई मदद नहीं। सिपाही हर हाल में सिपाही ही होता है, चाहे फिर उसने वर्दी ही क्यों ना उतार दी हो। आप जैसे कर्मठ ऑफिसर्स हमेशा हम जैसे लोगों की प्रेरणा होते हैं। तुम एक रिटायर्ड पुलिस वाले की तारीफ करके अपना समय बेवजह ही बर्बाद कर रहे हो। मेरी तारीफ से तुम्हारी तरक्की नहीं होने वाली। मुद्दे पर आओ ऑफिसर। डोगा। मैं डोगा को पकड़ना चाहता हूँ। मैं या तो उसे लॉकअप में देखना चाहता हूँ या फिर फांसी के फंदे में। डोगा एक पालतू कुत्ता बन चुका है। बेकाबू हो चुका है वह जानवर। अब वह भौंकने के साथ साथ काटने भी लगा है। उसका उन्मूलन जरूरी है और इस काम में मुझे आपकी मदद चाहिए। तुम भूल रहे हो ऑफिसर कि यह चीता अब कानून का चीता नहीं रहा। तुम्हें डोगा को पकड़ने के लिए मदद अपने पुलिस डिपार्टमेंट से ही लेनी चाहिए या सेना से। इतिहास गवाह है कि मुंबई पुलिस में कोई पुलिस वाला अगर डोगा के गले में पट्टा पहनाने के करीब पहुंचा है तो वह सिर्फ आप ही है सर। कोशिशें सभी करते हैं, मैंने भी की थी, लेकिन नाकाम रहा, क्योंकि डोगा कोई गलियों में भटकने वाला आवारा कुत्ता नहीं है। वह एक ऐसा शेर है जिसे काबू करना नामुमकिन है। मैं डोगा को पकड़ने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ओहो, तो कानून का चीता कहलाया जाने वाला शख्स वास्तव में चीते की खाल पहने एक चूहा था, जो डोगा जैसे कुत्तों के सामने आती बिल ढूंढने लगते हैं। डोगा के डर से कानून और कानून की वर्दी से गद्दारी करने वाला खाकी चूहा पुलिस की नौकरी छोड़ने की वजह भी यही डर रहा होगा। अपनी हद में रहकर बात करो इंस्पेक्टर। अपने अंदर मौजूद चीते को सुला चुका हूं मैं। मुझे उसे दोबारा जगाने पर मजबूर मत करो। हाँ, मैं नहीं चाहता कि डोगा पकड़ जाए। जानते हो क्यों? क्योंकि वह डोगा ही था जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड की नाक में नकेल डाल सकता था। वह कानून जरूर तोड़ता था, पर कानून की हिफाजत के लिए। डोगा वह सब कर सकता था जिसे करने का सपना हम जैसे कानून के नुमाइंदे देखा करते थे। हाँ, सिर्फ सपना, क्योंकि उसे हकीकत का जामा पहनाने में हमारे कानून के लंबे हाथ छोटे पड़ जाते थे।
हम जो सोचते थे वह कर गुजरता था। तुम मानो या ना मानो, मैं बेशक कानून का चीता सही, पर कानून की इस जंग में वह कुत्ता इस चीता पर भारी था। और आज जो डोगा कर रहा है, निर्दोषों को मार रहा है, कानून का सरेआम मजाक बना रहा है, उसे क्या कहेंगे आप? मैं नहीं जानता कि तुम्हें पुलिस की नौकरी करते हुए कितना समय हुआ है और तुमने डोगा की स्टडी कितनी बारीकी से की है। अगर की होती तो तुम्हें मेरी मदद लेने के लिए यहाँ आना ही नहीं पड़ता, क्योंकि अपनी स्टडी में तुम्हें वह सब दिखाई देता जो औरों को दिखाई नहीं दे रहा। मुझे आपकी पहेलियाँ समझ नहीं आ रही है। मेरी बातें बिल्कुल साफ है। समझने की ज़रूरत तुम्हें है। तुम परछाइयों के पीछे दौड़ रहे हो इंस्पेक्टर तेजा। परछाइयाँ सभी काली होती है। परछाइयों को मत पकड़ो, उसकी जड़ तक जाओ और उस पर खड़े शख्स को दबोचो। हो सकता है तुम्हें डोगा मिल जाए, या फिर वह जो डोगा का भ्रम बना रहा है। लोयन जिम, यह कैसी मुसीबत में फंस गया है सूरज? ऐसा पहले भी हो चुका है कि डोगा को भूमिगत होने के लिए मजबूर होना पड़ा हो। ब्लड डोनेशन केस में भी मुंबई डोगा के खून की प्यासी हो गई थी। तब भी कानून जानलेवा हो गया था। तब भी डोगा बुरी तरह घायल हुआ था। इन सब के बारे में जानने के लिए पढ़े डोगा हिंदू है, डोगा हाय हाय, अपना भाई डोगा, रो पड़ा डोगा और डोगा का कर्फ्यू। ये सभी कॉमिक्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, ज़रूर पढ़े, बहुत अच्छी कॉमिक्स है। लेकिन डोगा को संभलने में इतना समय नहीं लगा था और अब तो मुंबई के साथ खुद डोगा ही बन बैठा है, डोगा का दुश्मन। खड़ाक! अरे, यह आवाज़ तो सूरज के कमरे से आई है। या खुदा, सूरज! अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो तू होश में आ गया सूरज। लेकिन होश में आते ही अपनी हरकतें शुरू कर दी तूने। अरे, आवाज़ दे देता मुझे, मैं अंदर आ जाता। आवाज़ निकल कहाँ रही है चाचा? ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से फांसी पर चढ़ा रखा था मुझे, अब उतारा है। वैसे मैं कितने साल बेहोश रहा हूँ चाचा? आप कुछ ज़्यादा बूढ़े नज़र आ रहे हो। होश में आने में ज़्यादा देर तो नहीं हुई मुझे। मोनिका ने मुझे मरा जानकर शादी तो नहीं कर ली। शुक्र है खुदा का, तेरी बेहोशी ने तेरी दिमाग की हालत नहीं बिगाड़ी। कुछ नहीं हुआ है, ना मैं बूढ़ा हुआ हूँ और ना मोनिका ने शादी की है। तो फिर ताज़ा खबरें सुनाना स्टार्ट कीजिए। क्या हुआ उस शख्स का? क्या नाम था उसका? हाँ, निर्मूलक। इतना बेसब्र क्यों हुआ जा रहा है? सब्र कर जरा, सारी खबरें देता हूँ एक एक करके। पिछले कुछ दिनों में डोगा कुछ ज़्यादा ही मशहूर हो गया है और डोगा को मशहूर करने में उसी शख्स का हाथ है जिसके बारे में तू पूछ रहा है। और क्या पता चला है उसके बारे में? यही कि वह शख्स डोगा को बदनाम कर उसकी कब्र खोदना चाहता है, डोगा का समूल नाश कर देना चाहता है। कौन है, कहाँ से आया है, क्यों कर रहा है, कुछ नहीं पता। बस उसके खिलाफ एक ही चीज़ हमारे पास है, यह लॉकेट। यह लॉकेट? यह लॉकेट तो यूसुफ प्लेस, मुंबई नाव। या खुदा, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। एल्सवेयर, मुंबई नाउ। तुम लेट हो, मुझे लगा था तुम समय के पाबंद हो। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ पांडे। शिकारों के हाथ से निकल जाने को लेकर दिमाग वैसे ही शुभ है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई और मेरे हाथों शिकार हो जाए। अपना टेम्पर कंट्रोल में रखो निर्मूलक, यूसुफ के सामने नाटक करने के काम आएगा। खैर, मैं यहाँ तुम्हारा और खुद का टेम्पर हाई करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं पिछले 2 घंटों से तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ और लगभग 1 घंटे से यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम भूल रहे हो, आज डील फाइनल करने का आखिरी मौका था हमारे पास। मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ पांडे। कहा ना, आज का दिन थोड़ा ख़राब था। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा ना, तुम लेट हो, अब वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अफसोस करने जैसी कोई बात नहीं है। हम वह डील अभी भी पूरी कर सकते हैं। पर कैसे? क्योंकि डील खुद चलकर हमारे पास आ गई है। इनसे मिलो। ये हैं गुरुत्वाकर्षण को काबू में करके किसी भी चीज़ को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाने वाले गुरुत्व के जादूगर मिस्टर जीरो जी। जीरो जी के विषय में जानने के लिए पढ़े परमाणु व शक्ति का 2 in विशेषांक जीरो जी। जानता हूँ मैं इसे, पहले यह जोकरो जैसा लगता था, अब बेहतर वेश बनाया है इसने।
लेकिन मुझे संदेह है कि इसके काम अब भी जोकरे वाले तो नहीं है। ओह, लगता है हमारे मेज़बान को हमारा यहाँ होना पसंद नहीं आया। हालांकि यह समझ से परे है कि इनकी नापसंदगी की वजह क्या है। वजह पता लगानी होगी, क्योंकि कोई भी सौदा सफल तभी ही माना जाता है जब सौदे में शामिल दोनों ही पक्ष न केवल एक दूसरे की शर्तों का आदर करें, बल्कि एक दूसरे के प्रति आपसी समझ और वफादारी भी रखें। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो वह सौदा समझौता माना जाता है, और समझौते ज़्यादा देर तक साथ नहीं देते। समझौता तो कभी किसी चीज़ से मैंने भी नहीं किया कर, लेकिन मुझे यह सारा पाठ पढ़ाने की तुझे ना तो ज़रूरत है और ना ही तुझे कोई फ़ायदा होने वाला है। अगर तू यह सोचता है तो तू गलत है। कुछ करतब दिखाने मुझे भी आते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्हें देखने के बाद देखने वाला अपने एक्सपर्ट रिव्यू देने के लिए जिंदा नहीं रहता। एक सांप उसके जहरीले दांत तोड़ देने के बाद भी डसना नहीं छोड़ता, क्योंकि डसना सांप की फितरत में होता है। मैं जानता था तुम ऐसी हरकत करने की कोशिश करोगे, ज़रूर करोगे, क्योंकि यह तुम्हारी फितरत में है। लेकिन तुम्हारी कोशिश तब सफल होगी जब तुम अपनी जगह से हिल पाओगे, और मुझे नहीं लगता ऐसा कर पाना तुम्हारे लिए संभव होगा। अब मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी तरह का। वह क्या कर रहे थे तुम? हाँ, करतब दिखा सकता हूँ। ऐसे ऐसे करतब जो तुम्हारे लिए सुखद अनुभव तो कतई नहीं होंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक कोई मेरी हेट लिस्ट में नहीं आ जाता, मुझे उसके साथ बिजनेस करने से कोई गुरेज नहीं है। मेरी सलाह मानो तो मेरी हेट लिस्ट से बाहर रहना ही तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। मैंने तेरी सलाह सुन ली जीरो जी, लेकिन दिक्कत बस एक है, मुझे हर वह काम करने की बुरी आदत है जो मुझे करने से मना किया गया हो। सूश टंग, मैंने कहा था ना, मेरी सलाह, एक सलाह मेरी भी ले लो। जब तक अपनी जीत के प्रति आश्वस्त ना हो जाओ, तब तक अपने दुश्मन की ओर पीठ ना घुमाना, क्योंकि तुमने भले ही अपने दुश्मन को एक और मौका दे दिया हो, तुम्हारा दुश्मन तुम्हें आखिरी मौका नहीं देगा। खच, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि हम में से कोई भी एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। उठो, हमारे पास समय कम है। डील जितनी जल्दी पूरी हो उतना बेहतर। इम्प्रेसिव, तुम्हारे बारे में गलत नहीं सुनाता। तुम्हारे साथ काम करने में मज़ा आएगा। मुझे भी यही उम्मीद है। शुक्र है भगवान का कि तुम दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। मैं तो डर ही गया था, अगर यह लड़ाई लंबी चलती और तुम दोनों में से कोई एक भी इस सौदे से इनकार कर देता तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर जाता। तो मैं कह रहा था कि अच्छा हुआ कि अब जब जान पहचान हो ही गई है तो जल्द से जल्द डील फाइनल कर लेते हैं। बिल्कुल, एक बार उस चीज़ को देख लो और सौदा फाइनल करो। यह तो कमाल की चीज़ है। ऐसी यही चीज़ तो चाहिए थी मुझे। बेमिसाल। डील फाइनल समझो, लेकिन मैं इस चीज़ का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहूँगा। ज़रूर, लेकिन डेमो टोकन मनी मिलने के बाद, और टोकन मनी जितनी मैं कहूँगा उससे एक पैसा कम नहीं होनी चाहिए। क्या कहते हो पांडे जी? शर्त मंजूर है? मंजूर है। अब मेरे उद्देश्य को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, डोगा भी नहीं। लॉयन जिम, नाउ। यह लोकेट तो, हे भगवान, यह आपको कहाँ मिला दत्त चाचा? कब मिला? और आपको कैसे पता कि यह लॉकेट उसी शख्स का है जो डोगा के पीछे पड़ा है? पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता कि यह उसी शख्स का है, लेकिन यह लॉकेट मुझे तेरे हथियारों के पास पड़ा मिला था जब वह लड़की तुझे यहाँ बेहोशी की हालत में छोड़कर गई थी। कौन लड़की? किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? शायद उसे ही यह लॉकेट वहाँ मिला होगा और तेरे लिए ही इसे यहाँ छोड़ गई होगी, ताकि जब तुझे होश आए तो तू इसकी पड़ताल कर सके। कौन लड़की? किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? पता नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, कुछ अजीब पोशाक भी पहन रखी थी, पीली गुलाबी रंग की। पढ़े इस श्रृंखला का पूर्व भाग
डोगा उन्मत्त। लोमड़ी, हाँ लोमड़ी ने ही तो बचाया था मुझे उस निर्मूलक से। उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। लोमड़ी मुझे यहाँ छोड़ गई, यानी वह जानती है कि लोयन जिम ही डोगा का सीक्रेट हाइड आउट है। तब तो वह यह भी जानती होगी कि सूरज ही डोगा है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह वाकई लोमड़ी की तरह चपल और चालाक थी। वह मुझे घायल करके भागने में कामयाब हो गई, लेकिन मुझे लगता है वह डोगा की हितैषी है, वरना वह तुझे यहाँ लाने की बजाय पुलिस के हवाले भी कर सकती थी। और मुझे तो यह भी लगता है कि ब्लड बैंक वाले केस में भी बेशक वही होगी, और बेशक वह मुझे पुलिस के हवाले कर सकती थी चाचा। लेकिन किसी भी अनजान शख्स का डोगा का राज जानना डोगा के लिए एक ऐसा टाइम बम है जिसके फटने का समय कोई नहीं जानता। और अगर यह बम फटा तो डोगा की मौत निश्चित है, और डोगा की मौत यानी मुंबई की मौत। इस बम को फटने से रोकना होगा। और फिर आप पर हाथ उठाकर तो उसने अपनी मौत पर खुद ही हस्ताक्षर कर दिए। यह सब छोड़ और यह बता कि इस लॉकेट को देखकर तू चौंका क्यों था? ऐसा क्या है इस लॉकेट में? क्या तू जानता है कि यह किसका लॉकेट है? जी हाँ अदरक चाचा, मैं जानता हूँ यह लॉकेट किसका है। यह लॉकेट जिसके पास से बरामद हुआ है, अगर यह वही शख्स है तो समझिए कि सारी पहेलियाँ हल हो गई। लेकिन तू जो पहेली बना रहा है उसका जवाब कब देगा? किसका है यह लॉकेट? यह लॉकेट अंश का है। अंश? समवेयर इन मुंबई। तो तुमने पुलिस को निर्मूलक के बारे में इत्तला कर दिया था? हाँ, पुलिस किसी भी समय उस जगह पहुंचती होगी। अब उम्मीद करो कि उस शख्स के वहां से भागने से पहले पुलिस वहां पहुंच जाए। तुम्हारे हाथ की चोट कैसी है अब? ठीक तो नहीं कह सकती, लेकिन मरहम पट्टी तो कर ही ली है मैंने। मेंटली थोड़ी थकी हुई हूँ। इस तरह की परिस्थिति से पहली बार रूबरू हो रही हूँ। गुड। तो तुम्हें बेहोशी की दुनिया की सैर कराने के लिए एक कराटे चाप काफ़ी होगा। यह क्या किया तुमने? उसे बेहोश क्यों किया? उसी वजह से जिस वजह से तुम्हें करना पड़ रहा है। हक, इस लड़की और इस सांड के रहते मेरा लोमड़ी का रूप त्याग कर मोनिका के रूप में घर पहुंच पाना मुश्किल हो सकता है। अपना राज छुपाए रखने के लिए इन दोनों से ही पीछा छुड़ाना जरूरी है। इस कीर्तिमान से तो बेहद ज़रूरी है। इसका बंदोबस्त करने के बाद मुझे इंतजाम करना है लोमड़ी का रूप त्याग कर मोनिका के रूप में आने का। और इसके लिए सोनाली के कपड़े बखूबी काम आएंगे। लेकिन अब जो समस्या बाकी है वह इन सभी समस्याओं से कई गुना बड़ी और ख़तरनाक है। निर्मूलक से हुई लड़ाई के दौरान जो गंभीर चोटें मुझे लगी है उसका भैया को क्या जवाब दूंगी मैं? इन चोटों के कारण को भैया से छिपाना आसान ना होगा, और एक बार भैया किसी राज को जानने के पीछे पड़ जाते हैं तो उसे जाने बिना छोड़ते नहीं हैं। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। पॉप 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 राख। नेक्स्ट, निर्मूलक क्रांति कर्मशः। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स की कहानी जारी है अगली कॉमिक्स निर्मूलक क्रांति में भी। मिलते हैं उसी कॉमिक्स में या किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।